अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, अब भादो मास शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसे भादो मास की मुक्ति मास भी कहा जाता है। यह माह श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय माह है। इसे भादो मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है एवं व्रत कथाओं को सुनने का विधान है। प्रिय भक्तगणों, इस माह की पवित्रता को देखते हुए इसे प्रायश्चित मास भी कहा जाता है। तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करने से पूर्व जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह में विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति मिलती है। प्रिय भक्तगणों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, अच्छे कमेंट करिए। इस मास के कुछ नियम भी हैं, जैसे पलंग पर ना सोना, एक समय ही भोजन करना तथा शहद, दही, मूली और बैगन खाना वर्जित माना गया है तथा श्री कृष्ण और गणेश जी की कथा सुनने से यह सब पुण्य प्राप्ति के सरल साधन हैं। प्रिय भक्तगणों, कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवंती पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे। अंत में वो स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, पर किसी श्रापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं है। उनके हाथी खाने में अनेक दममस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर ढाबा बोला और सब कुछ लूट कर आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे। अंत उन्हें थकान हो जाती। तेलीन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता था। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछड़ गया, जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेले रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबत झेलने भी, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई। सरभंगी जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिला और पति खोया हुआ था राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश के भक्ति हो गए।
भाद्रपद महीने में कई तीज और त्योहार पड़ते हैं, इसीलिए हिंदू कैलेंडर का ये 6वां महीना खास माना जाता है। ये महीना 23 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक रहेगा। इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जो कि इस महीने का आखिरी दिन होता है। इस महीने की पूर्णिमा पर आकाश में पूर्व या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग बनने से इस माह का नाम भाद्रपद है। ये चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना भी है। पवित्र मास चतुर्मास के अंतर्गत आने से ग्रंथों के अनुसार इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। इस महीने क्या करें क्या ना करें। शारीरिक शुद्धि या सुंदरता के लिए संतुष्टि मात्रा में पंचगण दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोवन का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिएं। पापों के नाश व पुण्य प्राप्ति के लिए एक भुक्त एक समय अयाचित बिना मांगा भोजन या स्वार्थ उपवास करने का व्रत कर लें। इनका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। लंबी उम्र व पुत्र पदोन्नति की प्राप्ति के लिए तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का, पलंग पर सोना, भायासंग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही, भाद्रपद आदि का भोजन करना, हरी सब्जी एवं मूली आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या सीखना चाहिए इस महीने से? भाद्रपद चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। चतुर्मास धार्मिक व व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व, उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, ढोल 11 और अनंत चतुर्थी आदि। इन पर्व उत्सव ने सदियों से भारतीय धर्म परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म या संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश जी का जन्मोत्सव होता है। इस प्रकार यह मास कर्म और वृद्धि से, संतुलन और साधना से जीवन में सफलता पाने का संदेश लेकर भी आता है। प्रिय भक्तगणों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।